कोई ये तो नहीं बोलेगा कचरा उठाकर इज्जत से जुज़दान में लपेटकर मस्जिद के ताक में रख देते हैं। नहीं, कल जबलपुर वाले मौलाना साहब आए थे, मसला बता के गए। घर का कचरा तो नाली में फेंका जा सकता है, मस्जिद का कचरा नाली में नहीं फेंका जाता। नज्द के शैतान की सींग की ताबेदारी करने वालों, तुम्हें तुम्हारे शैतान की सींग की ताबेदारी मुबारक, हमें हमारे बरेली के इमाम के इश्क की ताबेदारी मुबारक। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। इश्क़ रसूल सीखना हो तो सूरह अनआम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह रात, सूरह इब्राहिम, सूरह हिज्र, सूरह नहल, सूरह बनी इसराइल को देखो, सूरह कहफ को देखो। इश्क़ रसूल सीखना है सूरह मरियम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, इज़हब बिना अलैया हातैन मन लक़ीत वराअ हाज़ल हाइद यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फ़बश्शिरहु बिल जन्नह सदक़ रसूलुल्लाह व सदक़ हबीबुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस पाक की तौज़ीह, तशरीह, तफसीर, वज़ाहत से पहले सारी कायनात को रहमतों की चादरों में समेटने वाले आका और मौला, रिफ़ात व बुलंदी का ताज गिरती हुई इंसानियत के सरों पर रखने वाले आका और मौला, रोती हुई इंसानियत को हंसने का हुनर सिखाने वाले आका और मौला, गिरते हुओं को उठने का सबक देने वाले आका और मौला, इंसानों तो इंसान जानवरों को इंसानों के करीब करने वाले आका और मौला, इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, काशिफुल करम, राफ़िउर रुतब, रफ़ीउद दरज, साहिब काबा कौसैन, महबूब रब्बिल मशरिकैन व महबूब रब्बिल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन, अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमाली, बलगल उला बिकमाली, कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जो बात करने जा रहा हूं आपके लिए बड़ा गहरा दर्स होगा उसमें, खास तौर से उनके लिए जो बज़्म रसूल में गुटखा खा के बैठते हैं, जो बज़्म रसूल में टेक लगा के बैठते हैं, जो बज़्म रसूल में मुंह फाड़ते हुए बैठते हैं। और क्यों दर्स होगा अभी समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ देखें, बाबा को ना देखें। क्या बात है? आज तो खूबसूरत लग रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे नहीं लग रहे? तब मेरे को देखें। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? इधहब बिना अलैया हातै, ए अबू हुरैरा मेरी जूती ले जा। पहला अदब यहां पर यह समझिए कि हम जो पहनते हैं वो जूती है, सरकार जो पहनते हैं वो नालें। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हम जिस गधे का इस्तेमाल करते हैं वो गधा है, नबी जिस गधे का इस्तेमाल करते हैं वो दराज गोश है। क्या बात है। क्यों? नबी मुअज्जम, तो जिन चीज़ों की निस्बत नबी से हो जाए वो सारी चीज़ें मुअज्जम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ए अबू हुरैरा मेरी नालें ले जा। मल्लकी तवरा हाज़ल हाइद, और जो भी तुझे इस दीवार के पीछे मिले। ये बात सरकार की एक बाग में हो रही थी। तो नबी ने फरमाया मेरी नालें ले जा, जो भी इस दीवार के पीछे मिले यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ता हुआ मिले, मुस्तैक़िनन बिहा क़ल्बुहु, दिल से कलमे की तस्दीक करता हुआ मिले, फबश्शिरहु बिल जन्नह, उसको कह देना कि तुम जन्नती हो। सुभान। कुछ समझ में आया? नहीं आया? सरकार कायनात ने अपनी नालैन पाक देकर ये क्यों कहा? अबू हुरैरा जो तुझे कलमा पढ़ते हुए मिले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देना। क्या बात। बिना नालैन दिए कहते तो क्या अबू हुरैरा नहीं कहते? बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। हजरत जाबिर को सरकार ने बुलाया और इरशाद फरमाया नमाज में किरात लंबी लंबी करते हो, कल से कम करना। यहां तो कुछ नहीं दिया। किसी सहाबी को कुछ हुक्म दिया, कोई दलील ना दी। सहाबी को बताया आसमान जमीन अल्लाह का पैदा किया हुआ है, कोई दलील ना दी। सहाबी मान लिए। नालैन देकर ये क्यों फरमाया मेरी जूती लेकर के जा, और जो भी दीवार के पीछे कलमा पढ़ते हुए मिले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना। क्या बात। सरकार ने सहाबा से फरमाया ऐ मेरे सहाबा जन्नत है। सहाबा ने दलील न मांगी। ऐ मेरे सहाबा जहन्नम है। सहाबा ने दलील न मांगी। ऐ मेरे सहाबा जन्नत में नहरें जारी है। सहाबा ने दलील न मांगी। ऐ मेरे सहाबा जहन्नम में तरह तरह के अजाब हैं। सहाबा ने दलील न मांगी। ऐ मेरे सहाबा जहन्नम में अजाब देने वाले फरिश्ते हैं। सहाबा ने दलील न मांगी। ऐ मेरे सहाबा कब्र में अजाब होगा। सहाबा ने दलील न मांगी। ऐ मेरे सहाबा दोनों कांधों पर इंसानों के मुनकर और नकीर हैं। सहाबा ने दलील न मांगी। किरामन और कातिबीन हैं। सहाबा ने दलील न मांगी। किसी चीज में जब सहाबा ने दलील न मांगी तो रसूलुल्लाह ने यूं क्यों फरमाया जूती लेकर के जा। सीधा सीधा कह देते जब भी अबू हुरैरा सरकार की बात का इनकार थोड़ी करते। मेरे इमाम ने यही देख करके फरमाया था ना, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे नबी को पता था। आज कोई बात नहीं है, लेकिन वक्त गुजरते देर नहीं लगेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि मुस्तफ़ा की नालैन की गुलामी है तो जवाब नहीं आएगा। दुनिया गुजरती रही, वक्त गुजरता रहा, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, फिरकों की पैदाइश शुरू हुई। तरह तरह के फिरके निकल करके मारिज़ वजूद में आए, अलग अलग नजरियात लेकर, अलग अलग अफकार लेकर, अलग अलग ज़हन व फिक्र लेकर। हर फिरके से जाकर के हमने पूछ लिया, ऐ मेरे भाई बता तो सही कलमा पढ़ता है? कहा हाँ पढ़ते हैं। फिर हमने कहा रसूलुल्लाह ने अबू हुरैरा को नालैन पाक दे करके कहा था कि जो भी कलमा पढ़ता हुआ दिल से तस्दीक करता हुआ मिले जन्नत की खुशखबरी सुना देना। तो मैं तुझसे पूछता हूँ कलमा पढ़ता है? कहा हाँ। मैंने कहा रसूलुल्लाह की नालैन पाक की गुलामी का सबूत रखता है? जवाब नहीं दिया। तबलीगी जमात से मिला, पूछा कलमा पढ़ता है? कहा हाँ। मैंने कहा रसूलुल्लाह की गुलामी का सबूत दे, जवाब नहीं मिला। अहले हदीस से मिला, पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ। मैंने कहा रसूलुल्लाह की नालैन पाक की गुलामी का सबूत तो दो, जवाब नहीं मिला। जमातियों से मिला, पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ, जवाब दिया। आगे कहा कि रसूलुल्लाह की नालैन पाक की गुलामी का सबूत तो दो, जवाब ना आया। नातुजियों से मिला, खारिजियों से मिला, कतरियों से मिला, जबरियों से मिला, जहन्नमियों से मिला, सबसे मिला और सबसे पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ। फिर दोबारा सवाल किया रसूलुल्लाह की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? जवाब नहीं आया। उठा पहुंचा बरेली के इमाम की बारगाह में, वक्त के कलंदर के पास, और पूछा ऐ इमाम कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ। फिर पूछा अगर रसूल पाक की नालैन की गुलामी का सबूत रखते हो तो बताओ? कहा हाँ हाँ, मैं कलमा भी पढ़ता हूँ और नालैन मुस्तफा की गुलामी का सबूत भी रखता हूँ। आओ आओ, इश्क की जबान में गुलामी का सबूत अहमद रजा से ले जाओ, जो रखने को मिल जाए सर पे नाले बाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, कादरी हो ना, बरकाती हो ना, चिश्ती हो ना, रिजवी हो ना, और आज की शब की निस्बत से मोहम्मदी हो ना, पक्का? आगे सुनो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु आज़मु दरजतन इंदल्लाहि मिन्क। ऐ काबा तेरी खुशबू बहुत अच्छी, मगर एक मोमिन का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तुझसे बुलंद है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक मोमिन का, कोई भी हो, सरकार ने फरमाया एक मोमिन का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में खाने काबा से बुलंद है। जब आप सब का मर्तबा खाने काबा से बुलंद है तो गुदड़ी शाह बाबा का मर्तबा क्या होगा? और जब इनका मर्तबा ये है तो मेरे गरीब नवाज का मर्तबा क्या होगा? और गरीब नवाज तो गरीब नवाज है, गरीब नवाज के गरीब नवाज गौसुल आजम का मर्तबा क्या होगा? गौसुल आजम तो गौसुल आजम है, उनके भी गौसुल आजम मौलाए कायनात का मर्तबा। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात तो मौलाए कायनात है ना, मौलाए कायनात के मौलाए कायनात अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या होगा? आम मुसलमान। सरकार ने फरमाया अल मुमिनु आज़मु हुर्मतन इंदल्लाहि मिन्क। ऐ काबा तुझसे बड़ा मर्तबा मेरी उम्मत के मुसलमानों का अल्लाह की बारगाह में है। और बुजुर्गों का मर्तबा तो बहुत बुलंद है, और हम बुजुर्गों की तरफ निस्बत करते हुए कादरी भी है, चिश्ती भी है, वारिसी भी है, अशरफी भी है, रिजवी भी है, और तमाम बुजुर्गों के बुजुर्ग की तरफ निस्बत करते हुए मोहम्मदी भी है।
आगे चल। झाड़ू लगाते हैं घर में? पक्का? आप तो बहू वाले होंगे, आप कैसे लगाते होंगे यार? मस्जिद में लगाते होंगे जबलपुर में। अब तो जबलपुर आज से यहां आ गए ना आप। दुकान है कौन सी? टू व्हीलर की। सुबह जब जाते होंगे शटर उठाते होंगे, झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? पक्का? कचरा निकलता है, क्या करते हैं? कचरे का क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल दें। उसमें नहीं डालते, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। तो मोदी जी घर घर गाड़ी भेजे पड़े हैं भाई, कुछ दिन और भेज लें फिर काम खत्म। हम यहाँ पर किसी के बाप की हुकूमत के तहत नहीं रहते। हमारा हाकिम रहनुमा ये गुदड़ी है। क्या बात है, वाह वाह। हम इनकी हुकूमत में रहते हैं। वाह वाह वाह। हमारा हाकिम गरीब नवाज है। और कोई दूसरा दुकान वाला भाई? अरे बूढ़े भी दुकान चलाते होंगे, बताओ ना भाई। अच्छा, खेत में झाड़ू लगाते हो? जब खेत कटाई हो जाती है उसके बाद साफ सफाई तो करते होगे ना? क्या करते हो? फेंक देते हो कचरा? आग लगा देते हो? चलो आज नई चीज मिल गई, आग लगा दे। वो तो बड़ी दूर बैठी है, उनसे पूछते वो अपने घर का कचरा क्या करते हैं। बहरहाल जवाब यही आएगा, उठा के नाली में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, कचरा घर में डाल देते हैं, मोदी जी की गाड़ी में डाल देते हैं। यही जवाब आएगा ना। कोई ये तो नहीं बोलेगा कचरा उठाकर इज्जत से जुज़दान में लपेट कर मस्जिद के ताक में रख देते हैं। है कोई ऐसा? मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक कचरा और है जिसको हम नाली में या रोड पे नहीं फेंकते। अभी हमारे इमाम साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ाने मस्जिद जाएंगे। क्या बात है। आम तौर से मुअज्जिन अजान के 15 मिनट पहले आता है। आके बेचारा चटाई उठाई के, गर्द निकाल के, झालर निकाल के, तिनका निकाल के पहले पूरी सफाई करते हैं और उसके बाद अजान देते हैं। आज लेकिन इसके बरक्स हो गया। आज हमारे मुअज्जिन भी तकरीर सुने और सुबह जब फज्र में गए तो रोजाना के मामूल के मुताबिक गर्दा झाड़ू निकाल करके सब कुछ डस्टबिन में नहीं फेंके, हाथ में लेके खड़े हुए हैं। इतने में नमाज को 5 मिनट बाकी था। इमाम साहब बिल्कुल भागे भागे आखिरी रकात में पहुंचे, आखिरी मिनट में वुजू बनाए। अब कोने में क्या देखते हैं, मुअज्जिन साहब हाथ में कचरा लेकर के खड़े हुए हैं। और इमाम साहब ने पूछा, अरे भाई कचरा फेंक दो, क्यों हाथ में लेके खड़े हो? मुअज्जिन ने कहा, कहाँ फेंक दी हजरत? इमाम साहब ने भी कहा, जहां रोज फेंकते हो वहीं फेंक दो। मुअज्जिन साहब ने पलट करके कहा, नहीं, कल जबलपुर वाले मौलाना साहब आए थे, मसला बता के गए। घर का कचरा तो नाली में फेंका जा सकता है, मस्जिद का कचरा नाली में नहीं फेंका जाता। वाह वाह। फर्क क्या है दोनों कचरों में? आए है, क्या बात है। जो कचरा घर का है वही कचरा मस्जिद का है। जैसा तिनका घर का है वैसा तिनका मस्जिद का है। जैसा जाला घर का है वैसा जाला दुकान का है। लेकिन घर के कचरे को नाली में फेंक दिया, घर के तिनके को नाली में फेंक दिया, मकान के तिनके को नाली में फेंक दिया, दुकान के कचरे को नाली में फेंक दिया, मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं फेंका, मस्जिद के तिनके को नाली में नहीं फेंका। क्यों क्यों क्यों? तवज्जो, मोहम्मदी होना, कादरी होना, रिजवी होना, बरकाती होना, अशरफी होना, तो सुनो,
मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है अल्लाह के घर से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है लोगों की पेशानी के सजदों से। तो जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर मस्जिद की अलामत हो, जिस कचरे पर मस्जिद की निशानी हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर कादरी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। चप्पल तो सब पहनते हैं, लेकिन हमारे घर का बच्चा जब मस्जिद में जाता है तो चप्पल उतारने की जगह चप्पल उतार के अंदर घुसता है। हमने उम्रा किया और मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में जब देखा तो बड़ा अजीब सा माहौल समझ में आया। वहां पर खादिम जब झाड़ू लगाते हैं तो मस्जिद नबवी में जूता पहन के झाड़ू लगाते हैं। कौन कौन गया है आपने? देखा है कि नहीं आपने? खाने काबा के इर्द गिर्द झाड़ू लगा रहे हैं तो जूता पहन के झाड़ू लगा रहे हैं। वहां पर जब गया तो अपने इमाम का एहसान याद आया। मेरे इमाम, तुमने हमें क्या इश्क रसूल का तोशा अता फरमाया। वहां पर पहुंचा तो देखकर समझ में आया, ये चप्पल पहन के घूमने वाले ये चीज जान ही नहीं सकते कि मेरे इमाम ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा दे। वहां पर पहुंचा तो समझ में आया कि ये चप्पल पहनकर, जूता पहनकर अपने रहनुमाओं की सुन्नत पर अमल करने वाले, मेरे नबी का मकाम क्या है मेरे इमाम से इश्क की जबान में सुन लो, इश्क की जबान में सुन लो। चप्पल पहन के चलना तो दूर, मझोली का एक छोटा सा बच्चा भी हो, जब रोज़े रसूल पे पहुंचेगा, दायरे के बाहर जाकर के चप्पल और जूता उतारेगा और फिर नंगे पैर अंदर जाएगा। कोई है आप में ऐसा जो रोज़े रसूल के इर्द गिर्द जूता पहन के चले? मझोली का एक छोटा सा बच्चा चप्पल पहन के चलना तो दूर, अपने तसव्वुर में मस्जिद नबवी हो, खाने काबा के इर्द गिर्द हो, चप्पल पहन के चलना तो दूर, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे इमाम ने हमें ये इश्क दिया, नज्द के शैतान की सींग की ताबेदारी करने वालों, तुम्हें तुम्हारे शैतान की सींग की ताबेदारी मुबारक, हमें हमारे बरेली के इमाम के इश्क की ताबेदारी मुबारक। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने तो हमको इस तरह से इश्क सिखाया है भाई। लेकिन इश्क को फना करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि हम इश्क रसूल जमीन व आसमान से नहीं, कुरान के सिपारों से सीखते हैं। और जब तक कुरान है उस वक्त तक इश्क रसूल है। और जब कुरान खत्म नहीं हो सकता तो इश्क रसूल भी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ कुरान पाक जला दिया, वहाँ कुरान पाक जला दिया, यहाँ पर फाड़ के फेंक दिया, वहाँ पर बेहुरमती कर दी। तुम्हारी बेहुरमती से सिवाय तुम्हारे बुरे अंजाम के और कुछ नहीं होना है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इमाम हाफिज साहब जैसे लोग जिंदा है, जरूरत पड़ने के वक्त एक बैठक में खड़े होकर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास की सीन तक सुना डालेंगे। तो तुम्हारे जलाने से फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। हम इश्क रसूल जमीन व मकान से नहीं सीखते, ये तो फना हो जाएंगे। हम इश्क रसूल सीखते हैं कुरान के सिपारों से। अब आगे अगर कहता चलूँ तो ये कहूँगा कि इश्क रसूल सीखना हो तो कुरान पाक को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो कुरान पाक के मुसहफ को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो सूरतुल फातिहा को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो सूरतुल बकरा को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो सूरह आले इमरान को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो सूरह निसा को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो सूरह माइदा को देखो, इश्क रसूल सीखना हो तो सूरह अनआम, सूरह आराफ, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह रात, सूरह इब्राहिम, सूरह हिज्र, सूरह नहल, सूरह बनी इसराइल को देखो, सूरह कहफ को देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह मरियम को देखो, सूरह ताहा को देखो, सूरह अंबिया को देखो, सूरह हज को देखो, सूरह मोमिनून को देखो, सूरह नूर को देखो, सूरह फुरकान को देखो, सूरह शोरा को देखो, सूरह नमल को देखो, सूरह कसस को देखो, सूरह अनकबूत को देखो, सूरह रूम को देखो, सूरह लुकमान को देखो, सूरह सजदा को देखो, सूरह अहज़ाब को देखो, सूरह सबा को देखो, सूरह फातिह को देखो, सूरह यासीन वल कुरआनिल हकीम। रसूल के एहतराम को सीखना है, वो सफ़ात सफन को देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरह साद को देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरह जुमर को देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरह मोमिन को देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, हामिम सजदा देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरा देखो, ज़ुखरुफ देखो, दुखान देखो, जासिया देखो। रसूल को एहतराम को सीखना है, सूरह अहकाफ देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरह फतह देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरह मोहम्मद देखो। रसूल के एहतराम को सीखना है, सूरह हुजूरात देखो, सूरह काफ देखो, सूरह ज़ारियात देखो, सूरह तूर देखो, सूरह नज्म देखो, सूरह कमर देखो, सूरह इब्राहिम, सूरह कमर देखो, सूरतुल रहमान देखो, सूरतुल आदियात देखो, सूरतुल हदीद देखो, सूरतुल वाक़िया देखो। रसूल पाक के एहतराम को समझना है, सूरतुल मुजालदा देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल हश्र देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल मुम्तहिना देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल सफ देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, जुमुआ देखो, मुनाफिकून देखो, तगाबुन देखो, तलाक देखो, तहरीम देखो। रसूल पाक के एहतराम को देखना है, सूरतुल मुल्क देखो, सूरतुल कलम देखो, सूरतुल हक्का देखो, सूरतुल मारिज देखो, सूरतुल जिन देखो, सूरतुल नूह देखो, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, क़ियामत, दहर और मुरसलात देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल नबा देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल नाज़िआत देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल अबस देखो, सूरतुल तकवीर देखो, सूरतुल इन्फितार देखो, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल इंशिकाक देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरह वस्समाई ज़ातिल बुरूज देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, वस्समाई वत्तारिक देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, हल अताका हदीसुल गाशिया देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल फज्र देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल बलद देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल शम्स देखो, सूरतुल लैल देखो, सूरतुल दुहा देखो, सूरतुल इंशिराह देखो, सूरतुल तीन देखो, सूरतुल अलक देखो, सूरतुल क़द्र देखो, सूरतुल बय्यिनात देखो, सूरतुल ज़िलज़ाल देखो, सूरतुल आदियात देखो, सूरतुल कारियात देखो, सूरतुल तकासुर देखो, सूरतुल असर देखो, सूरतुल हुमज़ा देखो, सूरतुल फील देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, लिइलाफ़ कुरैश देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल माऊन देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल इन्ना अतैनाकल कौसर देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल काफ़िरून देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, तब्बत यदा इज़ा लहब अबी लहब देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल इखलास देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरतुल फलक देखो। रसूल पाक के एहतराम को सीखना है, सूरह नास देखो, सूरह नास। तो हम रसूल पाक का एहतराम मुकम्मल कलाम मजीद से सीखते हैं। जब तक कलाम मजीद है
रसूल पाक का एहतराम है। इसीलिए तो कुफरिस्तान की सरजमीन पे आखिरी कील ठोकते हुए किसी ने कहा, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई एक आध कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर कहने वाला, तकरीर हम करें, नात हमारे इकबाल भाई पढ़े, नारा भी वही लगाएं, किरात हमारे हाफिज साहब करें, आपका करने आए हैं। चलो पीछे वाले भाई खड़े हो जरा, एक आध कोई भी। ये माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बताइए, मैंने कहा नारा लगाओ तो कुछ लड़के ऐसे ऐसे गर्दन छुपाने लगे। अभी आऊंगा कटंगी में, मेला जब लगेगा अगले साल तो सबको देखूंगा जाके, मैं ढूंढूंगा कौन कहाँ है, मुकाबला देखने पहुंचेगा। ये हमारे लिए अलमिया है। खुदा का कलाम हमें पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती डांटा जाता है, मारा जाता है, और बंदों का कलाम पढ़ने, सुनने, देखने के लिए 24 घंटा हमारी जेब में मोबाइल लगा रहता है। ये हमारे लिए अलमिया है। इसकी नहूसतें कितनी देर तक, कितनी दूर तक जाएगी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएगा। आप जो चीज़ 40 साल की उम्र में सीखे, आपका बच्चा 15 साल की उम्र में सीख गया होगा मोबाइल की वजह से। सबके घर का यही हाल है। हम लोगों से आज भी मोबाइल चलाते नहीं आता, हमारे भतीजी भतीजा ऐसा मोबाइल चलाते हैं कि वो मानो मोबाइल के कीड़े हों। क्या कर सकते? हम पर ज़रूरी है कि अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर रखें। साथियों, पिछले कुछ ज़माने से हमारी कई चीज़ों पर बड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कहीं हमारे लिबास पर, कहीं हमारी टोपी पर, कहीं हमारी दाढ़ी पर। इस बार नारा आप लगाएंगे, हमने शायर साहब को मना कर दिया है। पक्का है ना? पक्का? कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई जाती है। मैं बहुत अच्छे से याद है, 5 साल कबल जब हिंदुस्तान के एक सूबे का रिजल्ट आया था, तो दूसरे दिन मीडिया की तमाम खबरों में, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया हो, एक खबर चली। क्या खबर थी? आप खुद जा करके उतार लो, वरना हम घुस के उतार देंगे। शमशेर भाई पहुंच गए? मेरा अंदाज है 9 मार्च की तारीख थी। क्या था? बोलो जरा। आप घुस के उतार लो, नहीं तो हम घुस के उतार देंगे। यही था ना? और होने क्या नहीं देंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे नहीं होने देंगे। खुद उतार लो या हम घुस के उतार देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं होने देंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नहीं होने देंगे।
अस्सलाह हय्या अलल फलाह। नहीं होने दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं होने दें। ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं होने दें। खुद उतार लो या हम घुस कर उतार लो। इतना आसान है। हमें अजान के लिए गौसे पाक की सुन्नत चाहिए। हमें अजान के लिए गरीब नवाज की सुन्नत चाहिए। हमें अजान के लिए निज़ामुद्दीन औलिया की सुन्नत चाहिए। और वो क्या थी? ज़बान ज़रूरी है बस। ये तो आज की पैदावार है ना। हमें अजान के लिए उतारने वाली किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें अजान के लिए मुंह की जरूरत है, मुंह में जबान की जरूरत है। अगर तुम अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आते और तमाम मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करते हो तो याद रखो, जिस किसी दिन भी तुम्हारा हाथ स्पीकर पे पहुंचा, मझौली गांव का एक एक बच्चा सीना ठोक के बोलेगा, खुदा के दीन पर हम अपनी जान दे देंगे, नबी के इश्क में सब इम्तिहान दे देंगे। नवाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर अजान दे देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीछे वाले तो बैठे ही हो यार। मुड़कुरू। बचपन में जब हम नाम सुनते तो हम लोग कहते थे मकरू, बोलते ही नहीं बनता था। अब समझ में आया मुरकुरू। चलिए, मुर के साथ कुरकुरू है। हम सब गरीब नवाज के मानने वाले। आखिरी बात सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह कभी मिलेंगे। आप सब क्या है पता है? अपनी हैसियत पता है हमें? एक पेड़ होता है ना, पेड़ में सबसे मजबूत चीज क्या होती है बताएं? जड़ होती है। जड़ है तो पेड़ है, जड़ नहीं तो कुछ नहीं। जड़ ताकत पहुंचाती है शाखों को, तनों को, और शाखों की ताकत पहुंचती है पत्तों को। जितनी मजबूत शाख उतने मजबूत पत्ते, और जितनी मजबूत जड़ उतनी मजबूत शाख। हम क्या हैं? हम सब पत्ते हैं। और मध्य प्रदेश की सरजमीन में बुरहाने मिल्लत हमारी शाख है। बुरहाने मिल्लत की शाख को पकड़ के लटके हुए हम पत्ते हैं। मध्य प्रदेश से ऊपर हुए गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोगों को जाकर के देखा, पूछा, यार तुम्हारे यहाँ तो रात में किसी की सरकार होती है, सुबह किसी की हो जाती है। परेशान तो मुसलमान है। इतनी परेशानी में मुसलमानों
तुम खुश खुर्रम कैसे हो? जवाब दिया, अरे मुफ्ती साहब आपको नहीं पता? नहीं पता भाई, हम सब पत्ते हैं पत्ते, हाजी अली की शाख को पकड़ कर लटके हुए हैं। वहां से उठा सीधा गया यूपी। यूपी में तो सबसे ज्यादा आतंक है, पूछो ही मत आप। वहां तो सूरज बाद में निकलता है, फरमान पहले सादिर होता है। ये मदरसे में आज ये होगा, उस मस्जिद का ये होगा, वो मौलाना साहब को ये करना है, वगैरह वगैरह। हम लोग जब अशरफिया में पढ़ते थे, इतना सख्त कानून था। हज़रत फजर की नमाज के बाद हम लोग आकर के नोटिस बोर्ड पहले देखते थे, चाय बाद में पीते थे। वजह ये थी कि पता नहीं आज कौन सा कानून बन जाए बच्चों के लिए और मालूम ना हो और बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। तो यूपी वाले भी ऐसे ही परेशान रहते, ये मदरसा बंद, वो मस्जिद बंद, ये मौलाना साहब अंदर, वो मौलाना साहब बाहर, 24 घंटा चलता ही रहता है। इसका जुलूस नहीं निकलेगा, उसका जुलूस नहीं निकलेगा। वहाँ तो अजीब ही माहौल है, पुलिस वालों को मारने वाला बाहर और जो कुछ नहीं करता पंजी वाला बम फोड़ दे वो अंदर। इतना सब होने के बाद हमने पूछा यूपी के लोगों से, भाई सबसे ज्यादा परेशान तो भारत में तुम ही हो, ये बताओ इतने खुश कैसे हो? अरे मुफ्ती साहब तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, हम सब पत्ते हैं पत्ते, आला हजरत की शाख को पकड़ कर लटके हुए हैं। हम सब पत्ते हैं भारत की सरजमीन में, अपने अपने सूबे के बुजुर्गों की शाखों को पकड़कर लटके हुए हैं। पत्ते उतने मजबूत होते हैं जितनी मजबूत शाख होती है, और शाख उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत जड़ होती है। हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज। वाह वाह। 800 साल से तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। कभी अंग्रेजों की शक्ल में आंधी आई, कभी जल्लादों की शक्ल में आंधी आई, कभी सल्तनत के वहशी भेड़ियों की शक्ल में आंधी आई, कभी वो वसीम राफजी की शक्ल में आंधी आई, कभी वो जिसके नाम का तर्जमा है शेर, उसकी शक्ल में आंधी आई। अरे वही नंद यार, आगे का समझ लो। सिर्फ नाम रख लेने से शेर नहीं पैदा होता, शेर पैदा होता है अली के घर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आंधियां आती रही, सुबह आंधी आई, शाम आंधी आई, रात आंधी आई, दिन आंधी आई, लेकिन हम पत्तों का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम अपनी शाखों को पकड़कर लटके हुए हैं और हमारी शाखों को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी शाखें जड़ से मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। एक आंधी आई अंग्रेजों की, हमारी शाख ने पकड़ करके झेल लिया। एक आंधी आई सल्तनत के वहशी भेड़ियों की, हमारी जड़ ने सीना तान कर बर्दाश्त कर लिया। एक आंधी आई हुकूमत के दरिंदों की, हमारी जड़ ने सीना तान कर झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया। तो सुबह शाम भोंकने वालों, तुम्हारी बौखलाहट से हमारा कुछ नहीं होने वाला। तुम कहते रहो अपनी आंधियों से इन्हें उड़ा देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं उड़ा सकते। बस यही कहूंगा, शाखों से जो झड़ जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म हासिल करना चाहिए जिससे हमारा वजूद है। जो जिससे इल्म हासिल करता है वो उतना बड़ा होता है। आला हजरत से इल्म हासिल करने वाला मुफ्ती आजम हिंद बना, और रसूलुल्लाह से इल्म हासिल करने वाला मौलाए कायनात बना। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आ गया। आप कभी किसी सवाल के जवाब को मुअख्खर नहीं करते, यानी किसी ने सवाल पूछा तो आप ये नहीं कहते थे बाद में बताएंगे। यहाँ सवाल वहाँ जवाब, यहाँ सवाल वहाँ जवाब। और एक आदत और थी, एक आदत ये थी हज़रत अली मुश्किल कुशा की कि आप हर नमाज को मुस्तहब वक्त में पढ़ते थे।
मुस्तहब वक्त समझ में तो नहीं आ रहा होगा, समझाऊं? फजर की नमाज पढ़ने आज तो गए होगे, कल नहीं जाओगे पता है, आज तो गए थे ना। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मर्दों का मुस्तहब वक्त क्या है? जब थोड़ी सी रोशनी हो जाए तब फजर की जमात अदा की जाए। थोड़ी सी रोशनी हो जाती है जब अपनी जमात खड़ी होती है, वो हमारे लिए मुस्तहब वक्त है। और औरतों के लिए क्या है? जब अंधेरा हो, बिल्कुल भी रोशनी ना हो, औरतें वहीं नमाज पढ़ लें, उनके लिए वो मुस्तहब वक्त है। क्या बात है। मुस्तहब की तारीफ समझ में आए? और बाकी फजर की नमाज का वक्त कहाँ से कहाँ तक रहता है? जहाँ सहरी का वक्त ख़त्म होता है वहाँ से लेकर जहाँ से मकरू वक्त शुरू होता है वहाँ तक, ये पूरा वक्त फजर का है। जो जहाँ भी नमाज पढ़ेगा नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन नमाज के वक्त में भी अफजल वक्त अलग है और गैर अफजल अलग है। तो अफजल वक्त मर्दों के लिए क्या है? सूरज की हल्की सी सफ़ेदी जब आसमान पे हो तो फजर की नमाज अदा की जाए। मौलाए कायनात की एक और आदत थी, आप हर नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा करते थे। दो आदत हुई। एक आदत ये हुई कि किसी भी सवाल के जवाब को ये नहीं कहते थे बाद में देंगे, और दूसरी आदत ये हुई कि हर नमाज को बिल्कुल मुस्तहब वक्त में अदा करते। एक शख्स आ गया इम्तिहान लेने, वो पता है कैसा इम्तिहान ले रहा था? वो बहुत महीनों गौर फिक्र किया, ढूंढा, आपस में अपने दोस्तों के साथ मीटिंग किया कि यार हज़रत अली को फंसाना है, ऐसा सवाल करना है कि मौला जवाब ना दे पाए। बेवकूफ़ को पता नहीं, वो किसी मौलवी से थोड़ी पूछ रहा है, बाबुल इल्म मौलाए कायनात से पूछ रहा है। तैयार कर लिया जहन में सवाल। हज़रत अली जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले इमामत पे गए और अल्लाह अकबर बोलने वाले थे, पीछे से आ गए हुजूर हुजूर हुजूर। आदत क्या थी अली की? हर सवाल का फ़ौरन जवाब देते और नमाज को मुस्तहब वक्त में पढ़ते। अब मुस्तहब वक्त अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मुस्तहब वक्त ख़त्म हो जाता है। तो उसने तय किया कि ऐसे वक्त सवाल पूछेंगे, या तो अली कहेंगे कि बाद में बताता हूँ, तो भी अली का कायदा टूट जाएगा कि हर सवाल का जवाब फ़ौरन देते हैं, या तो अली जवाब देंगे तो सवाल इतना भारी भरकम होगा कि वो सोचेंगे और गौर फिक्र करके जवाब देंगे, इतने में मुस्तहब वक्त गुजर जाएगा। दोनों तरीके से कायदा टूट रहा है। हज़रत अली जैसे ही मुसल्ले इमामत पे गए और अल्लाहु अकबर बोलने वाले थे, पीछे से हुजूर हुजूर हुजूर। जी फरमाए, हुजूर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए फिर नमाज पढ़ाइए। अच्छा बोलो। हुजूर मेरा सवाल ये है, कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? अपने दिमाग में तो समझ रहा था बहुत भारी सवाल है, आज तो बिल्कुल हज़रत अली लाजवाब हो जाएंगे। हुजूर बता दे कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? मेरे अली ने फरमाया बस। कहा हाँ बस। अली ने इरशाद फरमाया, जिस जानवर का कान बाहर हो वो बच्चा देता है, जिस जानवर का कान अंदर हो वो अंडा देता है। अल्लाह अकबर। हाय हाय क्या बात। कायदा नहीं टूटा, सुभान। जवाब भी फौरन दे दिया, नमाज भी सही वक्त में शुरू कर दी। नहीं समझ में आया? पक्का? क्या फरमाया मेरे अली ने? जिस जानवर का कान बाहर हो बच्चा देता है, जिस जानवर का कान अंदर हो अंडा देता है। अल्लाह अकबर। गौर कर लो आप, बकरी का कान कहाँ होता है? बच्चा देती है कि अंडा? और कबूतर का कान कहाँ होता है? अंडा देता है कि बच्चा? मुर्गी कान कहाँ होता है? बच्चा देती है कि अंडा? और मैया जी का कान कहाँ होता है? बाहर। बच्चा देती है कि अंडा? बछिया देती है। कायदा ठीक है कि नहीं? 1 साल तक गया वो, कोई ऐसी मिसाल मिल जाए कि अली का बताया हुआ कायदा टूट जाए। बे वो अली का कायदा है, तेरे बाप से नहीं टूटेगा तो उससे क्या टूटेगा? 1 साल तक जमीन आसमान दरिया नहर समंदर सब कुछ एक कर दिया। कहीं कोई ऐसी अलामत मिल जाए कि अली का बताया हुआ कायदा टूट जाए, कहीं कुछ नहीं मिला। 1 साल के बाद आया, हुजूर हुजूर। जी कहो।
आपने जो अलामत बताई थी बिल्कुल सच बताई थी। 1 साल मैंने ज़मीन व आसमान को एक कर दिया। जिस जानवर का कान बाहर है वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर है वो अंडा देता है। हुजूर अब मैं चलूं? इधर आ। जी हुजूर। सुन। जी हुजूर। जो दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। औरत अपने बच्चे को बच्चा देती है, मैया जी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा देती है। बकरी जी अपने बच्चे को बच्चा देती है, और कबूतर जी अपने बच्चे को दाना खिलाता है, अंडा देता है। मुर्गी जी अपने बच्चे को दाना खिलाती है, अंडा देती है, और कौवा जी अपने बच्चे को दाना खिलाता है, अंडा देती है। जो भी